क्या बच्चों की स्कूल की टाइमिंग चेंज होगी? क्या बच्चों को समर वेकेशन जो है वो डिक्लेयर जल्द किए जाएंगे? जी, ये एक बड़ा सवाल है। और फिलहाल इस लाइव के साथ आप बने रहे। मैं हूं गुप्ता, मैं हूं मायरा। और जिस प्रकार से हीट वेव की बात करें तो लगातार जो हीट वेव का कहर अभी भी जारी है। इस वक्त भी हम सड़क पर खड़े हैं और बेहद ज्यादा जो गर्मी यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और हीट वेव के मामलों की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो लगातार बीमार भी हो रहे हैं। स्पेशली अगर बच्चों की बात करें या फिर बूढ़ों की बात करें तो उनके लिए कुछ खास एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। लगातार 2 दिनों से हम आपको हीट वेव के मामले या हीट वेव की खबर बता रहे हैं, जिससे कि हम लोग चाहते हैं कि आप सब लोग सेफ एंड सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल। और देखिएगा कि हीट वेव के चलते बहुत सारे लोग बीमार भी हो रहे हैं, यानी कि जो लगातार बाहर आ रहे हैं उनकी ये शिकायत आ रही है कि उन्हें हेडेक हो रहा है, कहीं ना कहीं फीवर भी हो रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि ब्रेन स्ट्रोक होने के भी बहुत सारे चांसेस जो है वो इसकी वजह से बन सकते हैं। तो इसीलिए हम लगातार ये हीट वेव को लेकर अपडेट इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप तमाम लोग सेफ रहें, घर में सुरक्षित रहें। और बाहर निकलने से पहले आप 10 बार इसलिए सोचें, क्योंकि अगर बहुत ही जरूरी काम है फिर आप बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो आप अंदर रुके। हम भी बहुत मजबूरन यहाँ पर खड़े हैं धूप में। मुझे लगता है हमें थोड़ा साइड खड़े होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप है इस समय, और हमें खुद का भी बचाव करना चाहिए। जी बिल्कुल। आने वाले कुछ दिन हमें सावधान रहना होगा और कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें लेने पड़ेंगे, कुछ सावधानी बरतनी होगी, जिससे कि हीट वेव से हम लोग बच सकते हैं। तो लगातार पिछले 2 दिनों से हम आपको हीट वेव की खबर बता रहे हैं और सिर्फ मकसद यही है कि आप लोग सेफ रह सके, क्योंकि लू का जो अलर्ट है वो जारी है। हीट वेव की अगर बात करें तो उसका कहर जो है वो भी जारी है, यानी कि अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी और पारा 45 के पार का हो सकता है। जी बिल्कुल। जैसा कि कैप्शन में लिखा है, क्या स्कूल टाइम चेंज होगा? देखिए लगातार पेरेंट्स की क्वेरी है और लगातार पेरेंट्स जो है वो पूछ रहे हैं कि क्या स्कूल की टाइमिंग चेंज होगी। एज पर सोर्सेज आप तमाम लोगों को बता दें कि हम तक कुछ खबर तो पहुंची है कि स्कूल की टाइमिंग जो है वो चेंज होने जा रही है, और हम उम्मीद करेंगे कि स्कूल की जो टाइमिंग है बच्चों को लेकर वो चेंज हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इस समय जरूरत है कि बच्चों की स्कूल की जो टाइमिंग है वो चेंज होनी चाहिए। आप तमाम लोग क्या चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो भी जरूर दीजिएगा। जी बिल्कुल सही कहा। और जैसे कि मैंने कहा कि पारा 45 के पार हो सकता है। वहीं अगर सूरज देवता की बात करें तो सूरज देवता इस वक्त उनके जो तेवर है 7वें आसमान पे हैं, और आप सब लोग देख पा रहे हैं कि लू के जो थपेड़े हैं वो लगातार लोगों के चेहरों पर पड़ रहे हैं। और दिन भर की अगर बात करें तो सड़कों की अगर बात करें तो सड़कों पर कहीं ना कहीं सन्नाटा भी देखा जा रहा है। जिस तरह से ट्रैफिक आप देख पा रहे हैं कि बहुत कम है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि घरों से बाहर निकले, कम से कम निकले। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पंखे, कूलर्स और एसी का सहारा भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल लगातार। और आप तमाम लोगों को बता दें कि जो लोग घर पे हैं और एसी का सहारा ले रहे हैं और अचानक वो एसी से निकलकर एक ऐसे टेम्परेचर में आते हैं जो बहुत ज्यादा मतलब हाई होता है और आगे फिर बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की ये भी कंप्लेंट है। तो इसीलिए आप तमाम लोगों को बता दें कि टेम्परेचर में जब आप जाते हैं, चाहे ठंडा है चाहे गर्म है, वो देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के चांसेस जो है वो बनते हैं। और जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि कुछ प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं जिससे हीट वेव से आप बच सकते हैं। उसके चलते एक डॉक्टर साहब से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि एक अगर आप मजबूरी में कहीं बाहर निकलते हैं 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, क्योंकि बहुत जरूरी काम भी होते हैं, लोग घरों से बाहर होते हैं, इस बीच में घर आते ही आप एकदम से ठंडा पानी ना पिए, या फिर सर के ऊपर भी एकदम से, कई बार गर्मी बेहद ज्यादा होती है और आपका सर जो होता है काफी हीट होती है उसमें, तो आप एक क्या करते हैं कि पानी सर पे डाल लेते हैं कि खुद को रिलीफ देने के लिए, तो वो मुझे लगता है हमारा सबसे घातक हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। और जैसे कि कल भी हमने रिक्वेस्ट की थी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कि आर्टिफिशियल रेन जो है वो होनी चाहिए। देखिए हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बाहर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब हुआ था तो लोगों को कहीं ना कहीं एक सहारा हुआ था। इस बार तमाम लोग इंतजार में है कि कब होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो लेट कर रहा है इस बार, क्योंकि हीट वेव का अलर्ट बहुत पहले जारी हो चुका है और 27 मई तक कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि हीट वेव का अलर्ट बहुत ज्यादा है। और कहर आप तमाम लोग देख सकते हैं, जम्मू से ये तस्वीरें आप तमाम लोगों को हम दिखा रहे हैं लाइव विजुअल्स में कि जम्मू शहर की क्या कुछ हालत जो है वो बनी हुई है। इसलिए रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम सर कि आर्टिफिशियल रेन जो है जिस तरीके से पिछले साल देखने को मिल पाई थी जम्मू में, उसी तरह से जो है इस साल भी हमें देखने को मिल पाए, और जल्द से जल्द वो तस्वीरें भी आप तमाम लोगों के साथ साझा जो है हम बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई है,
जैसे उन्होंने कहा कि ठंडी चीजों का सेवन आप ज्यादा करें, लिक्विड ज्यादा लें, और साथ ही साथ मैं आप सबको बता दूं कि ORS, जैसे आप लगातार हम आपको पिछले 3 दिन से ये चीजें बता रहे हैं, ORS आपको ज्यादा लेना है, जूस ज्यादा लेना है, ग्लूकोज आपको ज्यादा लेना है, नींबू पानी आप ले सकते हैं, फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जो फ्राइड है उसे अवॉइड करें, और साथ ही साथ ढीले ढाले कपड़े पहनने का प्रयास करें, ज्यादा टाइट कपड़ों का इस्तेमाल ना करें, और जब भी आप घरों से बाहर निकलें तो सर को ढककर निकलें, और एक जब आप घरों से बाहर निकलते हैं तो आप सर को ढकें, और अगर घर पर आप पहुंचते हैं तो कई बार होता है कि गर्मी से कहीं ना कहीं राहत पाने के लिए हम लोग ठंडा पानी पीते हैं। ठंडा पानी जाहिर सी बात है सबका मन करेगा इस मौसम में पीने का, और एक क्या करते हैं कि सर पर भी हम लोग कई बार ठंडा पानी डाल लेते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बेहद ज्यादा घातक होता है। इससे आपको सर से जुड़ी हुई कई जो घातक बीमारियां हैं वो लग सकती हैं, और हीट वेव जानलेवा है, वो हम पिछले 3 दिनों से आपको बता रहे हैं। हीट वेव जानलेवा है, आपको कई तरह की बीमारियां जो हैं वो इससे हो सकती हैं। सो प्लीज खासा तौर पर बच्चों को और बुजुर्गों को इसमें सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है, प्रेग्नेंट लेडीज को भी इसमें सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है, और प्लीज आप लोग बहुत कम घरों से बाहर निकले। गर्मी बहुत ज्यादा, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है हमें भी थोड़ा इस तरफ जो है वो आना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बातचीत जो है वो आप तमाम लोगों के साथ करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है ये छांव वाला एरिया है, एक पेड़ दिख रहा है मुझे, क्योंकि उस तरफ जो है बहुत ज्यादा हीट थी। अलर्ट पहले जारी हो चुका है, हमें लगता है हमें खुद भी जो है सेफ्टी खुद पे भी लेनी चाहिए, ये प्रिकॉशंस हमें खुद भी फॉलो करनी चाहिए। आपको अपडेट देते देते हमें मुझे लगता है कि ये चीज खुद पे भी अप्लाई करनी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में जाए महाराज जी, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस खबर को शेयर जरूर करें आप सब लोग, क्योंकि आपका शेयर करना बनता है, क्योंकि हो सकता है हमारा छोटा सा ये लाइव किसी की जान बचा सके, क्योंकि मोस्टली हम सब लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी है वो तो हमें पता है, लेकिन हम इन्हें इग्नोर करते हैं और कई बार लापरवाही करते हैं, जो हमें नहीं करनी है। निधि सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो बोल रही हैं कि शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मंजू साहनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एज ऑलवेज, वो बोल रही है कि गुड इवनिंग मंजू जी, गुड आफ्टरनून आपको। बर्फी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सर मेरा ख्याल है 8 से 12 तक टाइम होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद बहुत तेज धूप और गर्मी हवा चलती है। डेफिनेटली चेंज तो होना चाहिए टाइमिंग में, इसीलिए हम ये अपडेट कर रहे हैं, आप तमाम लोगों की राय भी लेंगे। जी बिल्कुल सही कहा, स्कूल टाइमिंग क्या होना चाहिए, अगर आप जैसे कि समर वेकेशंस की अगर बात करें कब डिक्लेयर होनी चाहिए, हालांकि समर वेकेशंस तो मुझे लगता है कि अभी जल्द डिक्लेयर नहीं होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जाती ऐसी राय है कि मुझे लगता है कि टाइमिंग जो है वो रिलैक्सेशन जरूर दी जाएगी। अर्ली मॉर्निंग बच्चों को बुलाना चाहिए, और मुझे लगता है कि 12 बजे तक बच्चों को रिलीव कर देना चाहिए, और 7 से 8 बजे के बीच में बच्चों को टाइमिंग रखना चाहिए, क्योंकि एज पर सोर्सेज बहुत सारे लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चे बेहद ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, जो बुजुर्ग है वो काफी ज्यादा जो बीमार है वो पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है हमारा फर्ज है आप तमाम लोगों तक ये अपडेट पहुंचाना, और हम चाहते हैं कि आप तमाम लोग जो है वो सेफ रहें, अपने घरों में रहें, और बहुत जरूरी काम है जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ तभी आप घरों से बाहर निकले। खास करके जो 3-4 दिन है मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए कल रात की भी अगर बात की जाए तो हवाएं चल रही थी, लेकिन सुबह उठते ही फिर से हीट वेव का सामना जो है वो सबको जो है वो करना पड़ रहा है। और इस समय की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं लाइव विजुअल्स में भी लोग चल रहे हैं, हाथ में बॉटल्स लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो चुकी है, पानी के बिना कोई भी इस समय घर से बाहर नहीं निकल सकता। और इन्होंने सर को भी ढक के रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और देखिए सड़कों पर आपको ज्यादा ट्रैफिक जाम नहीं दिख रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सबको अलर्ट कर रखा हुआ है, इसलिए सड़कों पर सन्नाटा देखने को भी मिल रहा है। लेकिन मेरे साथ राजेश डोगरा जुड़े हैं जो कि जय माता दी लिख रहे हैं, तो भाई जी जय माता दी। अनीश सिंह हमें ऑलवेज सपोर्ट करती हैं, हे भगवान हमें भी कभी छुट्टियां दिलवा दो, बहुत धूप है। तो बिल्कुल जी अनीश जी, आप वर्किंग वूमेन है तो डेफिनेटली आपको छुट्टियां तो नहीं मिलने वाली हैं, बच्चों के लिए छुट्टियां बेहद ज्यादा जो है वो जरूरी है। लेकिन फिलहाल आप इस लाइव को शेयर जरूर करें, और जैसे कि हमने आपको कल भी कुछ हेल्पलाइन नंबर बताए थे, आप उन हेल्पलाइन नंबर पर अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, यानी 108 और 102 पर आप कॉल कर किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प ले सकते हैं। स्पेशली बच्चों का आपको ध्यान रखना है, प्रेग्नेंट लेडीज का आपको ध्यान रखना है, एंड जो आपके घर में बुजुर्ग हैं उनका जरूर ध्यान रखना है। ठंडी चीजें आप उनको जरूर दें, जिनकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है वो दें, जैसे कि वाटरमेलन आप दें उनको, और साथ ही साथ सीजनल फूड दें, और फिलहाल पानी ज्यादा रखें, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखें, ORS लें, जूस लें, और साथ ही साथ लस्सी ले सकते हैं आप, देन आप नींबू पानी ले सकते हैं। ये कुछ बिल्कुल जो घरेलू
जिसको जो सूट करता है वो डेफिनेटली वो लें। आपको हाइड्रेटेड रहना है, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। अगर डिहाइड्रेशन होगी हॉस्पिटल के चक्कर जो है वो लगेंगे। और इस गर्मी में कौन चक्कर लगाना चाहता है, आप तमाम लोग जानते हैं। और लू का जो अलर्ट है वो अभी कई दिनों तक जारी रहेगा। और जून की बात करें या मई की बात करें, अभी मई के लास्ट वीक चल रहा है और उसके बाद जून का महीना है। अभी आपको कुछ देर तक ये लू के जो थपेड़े हैं वो इसी तरह देखने को मिलेंगे। 12 से 3 बजे कम से कम बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही आप अपने घरों से बाहर निकलें। जी बिल्कुल। और प्लीज इसे शेयर जरूर करें। जी तो चलिए, तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वेब न्यूज के साथ। मैं हूं अतुल गुप्ता। मैं हूं मायरा। धन्यवाद।